नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर। प्यारे दर्शकों, आज मैं आप सबके मध्य पुनः उपस्थित हूं कार्यक्रम कुंडली पर चर्चा को लेकर के। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को। कुंडली में शनि कैसा प्रभाव देते हैं, शनि उच्च क्यों हो, नीच क्यों हो, कारक हों, अकारक हों अर्थात मारक हों, वो कैसा प्रभाव देते हैं जन्म कुंडली में शनि देवता। क्योंकि आज के समय देखा जाए तो बहुत हद तक ये देखने को मिल रहा है कि ग्रहों में, देवताओं में सबसे ज़्यादा अगर किसी की पूजा होती है तो वो शनि देवता की ही पूजा होती है। आज के समय आप चले जाएं तो शनिवार के दिन शनि मंदिरों में देखेंगे बहुत बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ लगी रहती है। लोग शनि जी का दर्शन करने के लिए, दीप दान करने के लिए वहाँ उपस्थित रहते हैं। ऐसा क्या कारण है कि शनि देवता की इतनी पूजा की जा रही है? क्या ज्योतिषियों ने लोगों के मन में भय व्याप्त कर दिया है कि शनि देवता कष्ट देंगे, दुख देंगे, इसलिए ऐसी भीड़ लग रही है, या फिर और कौन सा ऐसा कारण है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कुंडली में शनि देवता, शनि कैसा प्रभाव देते हैं। प्यारे दर्शकों, आपको बता दें कि जन्म कुंडली में शनि कहीं भी हों, कारक हों, अकारक हों अर्थात मारक हों, फिर भी उनका जो मूल स्वभाव क्या है? दुख। काल पुरुष का दुख अर्थात विषाद है शनि, दुख है शनि। ऐसे दुख के देवता शनि कुंडली में भले ही कारक क्यों न हो, अगर वो कारक भी बन जाते हैं और मान लीजिए तो उसके बाद अगर उनकी दशा आती है तो उनका जो मूल स्वभाव है वो मूल स्वभाव से वो कभी हटेंगे नहीं। मूल स्वभाव क्या है? उनकी दृष्टि में जो दोष है वो दोष मिलेगा ही मिलेगा। कुंडली में शनि कहीं भी बैठ जाएं, जिन भाव पर वो दृष्टि डालेंगे उन भाव से संबंधित जो विचारणीय संबंध है, रिश्ते हैं, उन रिश्तों में विच्छेद लाने का काम 100% करेंगे ही करेंगे। मान लीजिए अगर कुंडली में लग्न में शनि बैठे हुए हैं, भले ही वो कारक हैं, लग्नेश होकर के बैठे हों या फिर भाग्येश होकर के बैठे हों, पंचमेश होकर के बैठे हों, लग्न में बैठ जाएं अगर, तो भी वो जो है उनकी जो दृष्टि में दोष है, उनकी दृष्टि का जो दोष सप्तम भाव पर पड़ेगा, वहाँ पर वैवाहिक जीवन में विच्छेद लाना, दूरी लाना, मतभेद लाना, ये तो वो कराएंगे ही कराएंगे, चाहे जितना वो शुभ हो। कुंडली में उनकी दृष्टि में जो दोष है वो दोष मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। काल पुरुष की कुंडली में उनको विषाद कहा गया है, दुख कहा गया है। इसलिए जब जब कुंडली में उनकी महादशा, अंतरदशा आएगी, उस समय व्यक्ति को संघर्ष करना ही पड़ेगा। क्योंकि शनि देवता जब आते हैं संघर्ष की स्थिति को बहुत बढ़ा देते हैं। यानी आपके जीवन में जो कार्य समान स्तर से चल रहे थे उन स्तर में परिवर्तन हो जाएगा। आपको एक कार्य के लिए ही 50 बार दौड़ना पड़ेगा, यानी रगड़ना पड़ेगा, खूब रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपका एक काम बनेगा। तो ये कराएंगे शनि देवता, चाहे इतना कारक हो या फिर अकारक हो, दोनों ये स्वभाव तो इनका रहेगा ही रहेगा। और अब यद्यपि ये बात भी सत्य है कि अगर जन्म शनि देवता से डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप संघर्षवान पुरुष हैं, आपके अंदर पौरुष है, आप संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं, आपके अंदर धैर्य है, आप ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल हमारा काम होगा ही होगा, तब फिर शनि देवता से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शनि देवता की जब भी साढ़े साती और ढैया या दशा महादशा आएगी तब आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। और जो लोग संघर्ष करने से डरते हैं, घबराते हैं, जो सुख सुविधा के जीवन जीने वाले हैं, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल डरना चाहिए। उनके लिए तो समझ लीजिए कि डरने का समय आ गया है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष करना जानता है, जो व्यक्ति हालात और परिस्थितियों से लड़ना जानता है, उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, केवल संघर्ष बढ़ेगा। बार बार एक ही कार्य को करने के लिए बार बार दौड़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, लेकिन अंत में वो कार्य हो जाएगा शनि देवता की कृपा से। इसलिए शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा आदि में, ढैया और साढ़े साती आदि में बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि कार्य आपके विलंब से होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको रगड़नेंगे खूब शनि देवता। अब मान लीजिए अगर रगड़ने में, अगर वो रगड़ रहे हैं इतने में ही आप डर गए, तब तो फिर आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। अगर आप डरिए नहीं, संघर्ष से लड़िए, तो निश्चय ही आपका कार्य अंत में बना देंगे शनि देवता, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए शनि देवता से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन में संघर्ष को बढ़ा लीजिए, अपने पराक्रम को बढ़ा लीजिए। उनका जो अनुकूल स्वभाव है वो आपके जीवन में अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।
और इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शनि देवता के मंदिर में जाते रहें, हनुमान जी की उपासना करते रहें, निश्चय ही कल्याण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।